हेलो, नमस्कार सभी को। मैं अरुण यादव स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अरुण में। तो गुड मॉर्निंग सभी को। तो दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है वो ग्रुप डी जो एग्ज़ाम चल रहा है वो 18 अगस्त के एग्ज़ाम्स में जो भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आए हैं गणित के, उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। ये देखेंगे कि आज का जो लेवल है वो 17 तारीख के लेवल से कैसा रहा और कैसा क्या सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है या फिर कुछ पैटर्न में चेंजेस हुए हैं, पेपर कैसा आ रहा है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तथा वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करेंगे। ठीक है। तो बिल्कुल अंत तक बने रहेंगे बेटा। जिनका भी एग्ज़ाम है अगले शिफ्ट में, उनके लिए ये जो वीडियो है, जो क्लास है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस क्लास में जितने मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके और फिर आपको एग्ज़ाम देने जाना है। क्योंकि जो 17 तारीख वाले बच्चे थे उस क्लास में उस दिन जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चन से रिलेटेड डायरेक्ट आपके 18 तारीख वाले शिफ्ट में देखने को मिले हैं। ठीक है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज जो बेटा डेट है, जो पेपर है वो 18 अगस्त की सभी शिफ्ट से रिलेटेड जितने अभी तक हमारे पास क्वेश्चन आए हैं उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 18 अगस्त मैथ ग्रुप डी। ठीक है। ग्रुप डी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, तो पहला बेटा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, वो फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला बहुत ही आसान सवाल है। ये पूछा गया है कि 2.666 डॉट डॉट 6 प्लस में 2.7777 डॉट डॉट में 7। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। ये आपका जो फ्रैक्शन है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ये जो 666 है इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेटा, 2.6 का बार प्लस 2.7 का बार। बार का मतलब रिपीटेड वो नंबर्स हैं। ये सारी चीज़ें आई होप आपको आता होगा। ठीक है। तो इसको अगर हम लोग जब पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसमें रिलेटेड ये सारी चीज़ें हम लोगों को डिस्कस करना है। तो इसलिए उस क्लास में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें पूछा जाता है जिसको हम लोग करेंगे। अब यहाँ से बेटा इसको लिख सकते हैं 2:6 अपॉन इसको 9 लिख सकते हैं, प्लस 2:, इसको लिख सकते हैं 7/9। अब 2 और 2 एक साथ, जो भी आपका इंटीजर है उसको एक साथ लेंगे, जो फ्रैक्शन है जो भिन्न है उसको एक साथ एक ब्रैकेट में ले लेंगे। तो इसमें लिख लेंगे 2 + 2 और प्लस में 6/9 प्लस 7/9। इसको जब करेंगे तो 2 और 2 जोड़ोगे आप तो 4 हो जाएगा, प्लस में इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13/9। इसका मतलब इसको लिख सकते हो आप 4 + 1:1 सही 4/9। ठीक है ना। अब 4 और 1 ये जुड़ जाएगा, क्योंकि इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं 4 + 1 + 4/9। ठीक है। तो 4 और 1 5, तो 5 सही 4/9 इस सवाल का आंसर होगा। आपको ऑप्शन में चाहे ऐसे मिलेगा या फिर ऐसे मिलेगा 5.444 डॉट डॉट, या फिर इस ऐसे भी देखने को मिल सकता है 5.4 पे बार। ठीक है। तो ये आपका सवाल का आंसर था। तो इतना आपको करना नहीं था, आपको समझाने के लिए हमने इतना लॉन्ग प्रोसेस अपनाया है। डायरेक्ट आप इससे कर सकते थे। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन है बेटा वो ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2। स्क्वायर रूट के अंदर दे रखा है 1 + cos में थीटा
डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। पूछा हुआ है इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा इसमें। अब बेटा आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते, इसका डायरेक्ट आप क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। तो इसमें अपने पास क्या होगा, अगर माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब बेटा ये ऊपर वाला 1 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे वाला अपने पास क्या होगा बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो अब ऊपर में अपने पास होगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अपने पास जब वर्गमूल हटाएंगे, रूट हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बटे में क्या, साइन थीटा। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन व्हाट, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है आप जानते हैं, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और प्लस में कॉट थीटा। यही इस सवाल का आंसर था जो कि आपके ऑप्शन में डायरेक्ट। तो आई होप आप जो लोग भी एग्जाम दिए हैं 18 तारीख को और जिनके भी शिफ्ट में ये एग्जाम आया है वो सारे सही आंसर किए होंगे। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, चलिए इस पे हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उस क्लास में लोग जुड़ें। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है वो पूछा गया है क्या, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य से, प्रॉफिट एंड डिस्काउंट से, डिस्काउंट का सवाल है अगला। आपको मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य दे रखा है कितना, 10,490 रुपया। सेलिंग प्राइस दे रखा है यानी विक्रय मूल्य दे रखा है आपको 9,441 रुपया। ठीक है, पूछा हुआ है कि डिस्काउंट बताओ, डिस्काउंट प्रतिशत बताओ यानी बट्टा प्रतिशत बताओ। तो आप जानते हैं कि डिस्काउंट परसेंट जो होता है बेटा अपने पास वो कितना होता है, मार्क प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस बटे में मार्क प्राइस इंटू 100। हालांकि फार्मूला रटने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट इतना होता है। हमेशा जो डिस्काउंट होता है यानी बट्टा होता है बेटा वो मार्क प्राइस पे दिया जाता है, लेकिन अगर प्रॉफिट और लॉस होता है बेटा वो होता है किस पे, सीपी पे यानी क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो इतना आपको पता होगा। मार्क प्राइस कितना है, 10,490 माइनस में 9,441 बटे में 10,490 इंटू 100। यहाँ से अपने पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 1 माइनस करोगे 9, यहाँ से 8 में से 4 माइनस करोगे 4, फिर इसके बाद 4 में से 4 माइनस करोगे 0 सॉरी, और 10 में से 9 आप माइनस करोगे तो अपने पास कितना होगा 1। तो अपॉन 10,490 इंटू 100। तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है ये क्या है, इससे कट गया 10% आंसर आ गया। तो 10% इसका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो बहुत ही आसान सवाल था। इससे आसान सवाल और कुछ भी नहीं हो सकता है, सीधा सीधा बच्चों वाला ये सवाल था। दिया था कि 0.486 डिवाइडेड बाई 0.002। तो अब इससे आसान सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 जीरो पे दशमलव है और यहाँ भी 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 3 अंक के बाद, तो डेसिमल डेसिमल कट जाएगा, बचेगा 486 बटे में 2, कितना आ जाएगा 243 इसका आंसर। बताइए। ठीक है, तो पेपर बहुत ही आसान लेवल का आ रहा है, इसमें कोई भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला सवाल, अगला जो क्वेश्चन है
वो पूछा गया था आपसे रिलेटेड ट्रायंगल से कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा हुआ था। कोई आपको त्रिभुज दे रखा था जिसकी साइड्स जो है वो 12, 14 और 16। यह एक जनरल ट्रायंगल है, 12, 14, 16 इसकी भुजाएं हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पूछा हुआ था कि बताओ इसका एरिया क्या होगा। तो इसमें आप हीरोज फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसमें कोई भी ट्रिपलेट वगैरह नहीं बन रहा है, तो इसलिए डायरेक्ट आप क्या लगाएंगे, हीरोज फार्मूला, स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जो एस है बेटा वो अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर है, जिसका मान सभी भुजाओं का योग बटे में 2 होता है। तो 12, 14 और 16, 14, 16 कितना हो जाएगा 30 और 42 बटे 2 यानी कितना 21। सही आ रहा है। 4, 2, 6, 6, 12, 1, 2, 3 और 1, 4, ठीक है। तो इतना आ गया। तो डेल्टा जो हो जाएगा अंडर रूट एस यानी 21 इंटू 21 में से 12 घटाओगे कितना होगा 9, इंटू 21 में से आप 14 घटाओगे कितना होगा 7, और 21 में से 16 घटाएंगे तो आप कितना होगा 5। तो यहाँ अपने पास हो जाएगा कितना, इसको 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5। अब जो भी बाहर निकल रहा है यहाँ से एक 3 बाहर निकल जाएगा और एक 7, तो 7 3 21। यहाँ से आई होप दिख रहा होगा, या ऊपर लिख देते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास 21 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 7 और इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5। तो यहाँ से अपने पास एक 3 बाहर निकल जाएगा तो 3 हो जाएगा, इंटू 7 बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट के अंदर बच जाएगा 7, अरे सॉरी 3 और 5 15। तो इसका जो आंसर होगा बेटा अपने पास वो कितना हो जाएगा 21 रूट 15। यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सवाल, अगला भी बहुत ही आसान सवाल पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास ये है, पूछा हुआ है कि ए कोई बंदा है जो 100 अंडे को गिनने में 4 मिनट में गिनता है 100 अंडे को। ए कोई बंदा है जो 100 एग्स को 4 मिनट में गिनता है, और ऐसे ही अपने पास 4 मिनट में गिनता है। कोई एक दूसरा बंदा बी है जो 100 ही अंडे को एग को 5 मिनट में गिनता है। तो पूछा हुआ है कि 450 अंडे को एग्स को काउंट करने के लिए ए प्लस बी दोनों कितने समय में काउंट करेंगे, यही आपसे पूछा है। तो ए देखिए यहाँ से बहुत आसान सवाल है। ए की अगर बात करेंगे तो ए 1 मिनट में कितने अंडा गिनेगा बेटा 100 बटे में 4 यानी 25 अंडे गिनेगा। 25 अंडे की दर से पर मिनट वो काउंट कर रहा है। अगर बी की इफिशियंसी यहाँ पे क्षमता निकालें या इफिशियंसी लिख लेंगे तो 1 मिनट में बी के द्वारा जो काउंट किया गया एग होगा वो 20 एग होगा। 20 एग प्रति मिनट की दर से क्या कर रहा है बी काउंट कर रहा है। अगर 1 मिनट में दोनों के द्वारा मिला दें तो 1 मिनट में दोनों के द्वारा कितना अंडा गिने जाएंगे, यानी 45 एग्स 20 बी के द्वारा और 25 ए के द्वारा, 45 अंडे टोटल 1 मिनट में इन दोनों के द्वारा मिलाकर गिने जाएंगे। तो बेटा 450 अंडे को गिनने के लिए 45 प्रति मिनट की दर से कितना समय लगेगा 10 मिनट में ये सभी क्या कर देंगे खल्लास कर देंगे अंडे का। तो 10 मिनट इनको टाइम लगेगा टोटल 450 अंडे को क्या करने में काउंट करने में। चलिए अगला सवाल है, अगला टाइम एंड डिस्टेंस से सवाल है जो ये भी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि पी किसी डिस्टेंस को 60 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटे, पी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तथा क्यू उसी डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस को क्यू जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं, सेम डिस्टेंस को यानी समान दूरी। तो पूछा हुआ है उनकी एवरेज स्पीड बताओ क्या होगा। तो आप जानते हैं कि वी एवरेज जो होता है अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो कुछ भी नहीं होता है 2v1v2 अपॉन व्हाट v1 प्लस v2, यानी 2 गुणे पहले की चाल गुणे दूसरे की चाल बटे में पहले की चाल प्लस दूसरे की चाल।
तो यहाँ से वी एवरेज जो हो जाएगा अपने पास बेटा, तो पहले की चाल कितना है 60, दूसरे की चाल कितना है 100 बटे में 160। इससे 0 से 0 कट जाएगा, ये 8 बार में चला जाएगा, ये 15, 4 दूनी 8, 2 पंचम 10, यानी कितना आ जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। आई होप कैलकुलेशन सही किए होंगे, हम थोड़ा सा आप देख लेंगे। यानी 2 इंटू 60 इंटू 100 डिवाइडेड बाई में 160, इससे यह कट जाएगा अपने पास, और ये 15 हो जाएगा, और ये 4 बार में जाएगा, ठीक है, ये 2 बार में जाएगा, और ये 2 5 10, 15 5 75, ठीक। तो यही इसका सवाल का क्या था, उत्तर था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल जो बेटा है वो सेम टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन। चलिए कह रहा है कि ये भी आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कोई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक कार जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या कर रही है, चल रही है, और प्रत्येक 2 घंटे के बाद अपनी चाल को वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा लेती है। आफ्टर 2 आवर इट्स इंक्रीज इन स्पीड, यानी इसके चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है हर 2 घंटे बाद, 15 किलोमीटर पर आवर, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या करती है, वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेती है। तो पूछ रहा है कि 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कार द्वारा लिया गया कुल समय, टोटल टाइम आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए, तो पहले 2 घंटे में बेटा वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी, तो पहले 2 घंटे में, फर्स्ट 2 घंटे में उसके द्वारा जो ट्रेवल किया गया टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर। फिर अगले घंटे उसने क्या कर दिया, 2 घंटे बाद 15 किलोमीटर बढ़ा दिया, यानी 60 की चाल से पहले चल रही थी, अब किसकी चाल से चलेगी, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो फिर 2 घंटे में उसके द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया जाएगा, 150 किलोमीटर। अब टोटल कितना हो गया बेटा, ये हो जाएंगे 270, 360 टोटल चलना है। फिर इसके बाद ये 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसका अगले 2 घंटे बाद स्पीड। तो इसमें आपको जाना है कितना, 360 0 9, यानी 90 ही जाना भी है, तो यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलेगी, हाँ किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ से 90 किलोमीटर, तो यानी 1 घंटा और ले लेगी, ठीक है ना। 1 घंटे में वो कितना ट्रेवल कर ले जाएगी, 90 किलोमीटर। तो यानी टोटल 360 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। इसने कितना टाइम लिया, 2 2 4 और 1 5 घंटे का समय लिया, ठीक है। तो आई होप ये आसान सवाल था, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अगला जो सवाल है बेटा, 8 सवाल आपने कर लिया। अगला सवाल आपका जो है वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट, यानी ठीक है, साधारण ब्याज से क्वेश्चन है। दिया है आपको प्रिंसिपल यानी मूलधन दिया है, मूलधन दे रखा है आपको 1280 रुपया, टाइम दे रखा है 3 ईयर, आपसे पूछा है कि और रेट दे रखा है 5%, आपसे पूछा है बताओ सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज क्या होगा। तो इससे भी सवाल आसान हो सकता है, PRT अपॉन 100 कर देंगे 1280 और 5/15% निकाल लेंगे इसका। तो यानी 1280 का 15% का मतलब 15 बटे में 100, ये कितना हो जाएगा अपने पास 0, 5/15, 5 दूनी 10, 2 छक्के 12, 64, 64 3 चौके के 12, 3 छक्के 18, 1 19, 192 रुपया इस सवाल का आंसर था, ठीक है। तो 192 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला जो सवाल है, यही 10 सवाल हमें अभी तक मिले हैं ऑथेंटिक रूप से, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे हुए हैं, और आई होप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ताकि डायरेक्ट ये ऐसे सवाल आपके अगले शिफ्ट में पूछे जाने की संभावना बहुत ही प्रबल है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे ही पैटर्न फॉलो करने वाला है। अगला सवाल है आपका द्विघात समीकरण एक दे रखा है x² - 5x + 2, जिसके मूल अल्फा और बीटा दे रखे हैं। अल्फा एंड बीटा इज द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। और पूछा हुआ है कि वह द्विघात समीकरण आपको बताना है
द्विघात समीकरण बताना है बेटा जिसके मूल जो है वो पहला मूल 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है और दूसरा मूल अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड आपको लिखना है। तो अगर इससे हम निकालेंगे तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा वो कितना हो जाएगा अपने पास -b/a होता है, यानी ax² प्लस bx प्लस c। पहले इससे क्वेश्चन पहले शिफ्ट में पूछा हुआ था, तो हमने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, डायरेक्ट वो सवाल पूछा गया है कि नहीं, इसलिए कहता हूँ, ठीक है ना। तो आप पहली वीडियो देख लेना, उसमें ये हमने क्वेश्चन करा रखा है ऐसे ही सवाल, थोड़ा सा उससे ये अच्छा लेवल का पूछा हुआ है, लेकिन उसमें केवल मूलों का गुणनफल पूछा हुआ था, लेकिन पूछा तो उसी पे रिलेटेड। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a यानी 5 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल हो जाएगा c/a यानी 2 हो जाएगा। अगर बात करेंगे पहला मूल अगर निकालेंगे फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको क्या लिख सकते हैं अपने पास बेटा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 5 और अल्फा बीटा 2, 5/2 पहला मूल। दूसरा मूल इसका क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा यानी कितना है 2। अब आप जानते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है, अगर 2 मूल पते हैं तो द्विघात समीकरण कैसे लिखते हैं, x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, योग पेन चेंज कर लेते हैं, मूलों का योग इंटू x प्लस अल्फा यानी मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो मूलों का गुणनफल, अब यहां से x² माइनस मूलों का योगफल कितना हो जाएगा अपने पास बेटा, प्लस में अगर मूल पहला मूल इतना दूसरा मूल इतना प्लस 2 करेंगे, यानी तो 5/2 प्लस 2, 2 दूना 4 5 9, 9/2x मूलों का गुणनफल अपने पास कितना होगा, यानी 5/2 गुणे 2, 2 से 2 कट जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये जो द्विघात समीकरण हो जाएगा बराबर 0, 2x² माइनस 9x प्लस 10 बराबर 0, यही आपका क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण होगा। 2x² माइनस 9x प्लस 10 बराबर 0। जो भी लोग इस शिफ्ट में जिसमें इनके शिफ्ट में ये एग्जाम सॉरी क्वेश्चन आया था वो मिला लेंगे कि आपने क्या सही किया है, इतना इसका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये अपने पास क्वेश्चन था बेटा जो ग्रुप डी 18 अगस्त के सारी शिफ्टों में मिलाकर हमारे पास जो अभी तक के क्वेश्चंस आए हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। प्लीज़ इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा कई बार वीडियो को रिपीट करके और इसको प्रैक्टिस कर लें, जो कि इसी के पैटर्न पे फॉलो करेगा आपको 110% मैं वादा करता हूँ आपसे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि पहली शिफ्ट में पहले दिन मैंने ये कराया था, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड डायरेक्ट द्विघात समीकरण से आ गया। मैंने आपको बोला था कि पैटर्न सेम रहने वाला है, कोई भी आपको समस्या नहीं आने वाली है। तो चलिए इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चंस, अगले दिन के क्वेश्चंस के साथ, जो कि बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आज बेटा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है ग्रुप डी का, इसलिए आज हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर करने वाले हैं। आज 25 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड पेपर करेंगे, और उसमें से आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत सारे डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। तो जिस पैटर्न पे फॉलो कर रहा है उसी पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।